गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, आप मेरा चैनल देख रहे हैं मोहन सर लेक्चर 01। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, इस वीडियो में हम जो आपका एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है एमएससी फर्स्ट ईयर का, इसमें जो थ्योरम आती हैं फर्स्ट सेक्शन में ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड जो भी थ्योरम आती हैं उसमें कुछ वर्ड लिखे हुए होते हैं। अगर आपको थ्योरम की स्टेटमेंट समझ में आ जाती है ना तो आपकी हाफ थ्योरम तो वहीं कंप्लीट हो जाती है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम जब थ्योरम की स्टेटमेंट देखते हैं वहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल में तो हमारे को लगता है कि भाई थ्योरम तो पढ़ ली है अभी, बट लिखे क्या, इसके बारे में आपको कुछ भी कंफर्म नहीं होता। तो देखिए, ये वर्ड लिखे हुए होते हैं थ्योरम में। देखिए, ये लिखे हुए मिलेंगे आपको, ऑटोमॉर्फिज्म लिखा हुआ मिलेगा, कहीं पे आपको कंपोजिशन मिलेगा, कहीं पे आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म मिलेगा और कहीं पे आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिलेगा। ऑटोमॉर्फिज्म से रिलेटेड आपको यही वर्ड मिलेंगे थ्योरम में, देख लीजिएगा आप एग्जामिनेशन हॉल में। अब यहाँ से एक आइडिया लग जाना चाहिए, अगर ये वर्ड लिखे हो किसी भी थ्योरम में या फिर किसी भी एग्जाम्पल में तो हम क्या करेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखो, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम मैथ्स की सारी थ्योरम्स कर जाएं, नहीं, आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए कि अगर स्टेटमेंट में ये वर्ड लिखा है तो हम क्या करेंगे, क्या प्रूफ करना है और कैसे थ्योरम चलेगी आपकी, बस यही आपको कंफर्म होना चाहिए। थ्योरम तो आपकी अल्टरनेट ठीक ही हो जाएगी, वो उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी। देखिए कैसे, अगर किसी भी आपकी स्टेटमेंट में जब आप एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पेपर में आप एक वर्ड देख लो ऑटोमॉर्फिज्म, तो ऑटोमॉर्फिज्म आते ही आपके माइंड में एक बात होनी चाहिए कि भाई अगर किसी भी फंक्शन को आप ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले वो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, फिर वो क्या होना चाहिए, 1-1 होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, ऑन-टू होना चाहिए। अगर ये तीन कंडीशन आप वेरीफाई करा दो तो वो आपका जो ग्रुप है ना ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। सेकंड वर्ड, जब आपका कंपोजिशन लिखा हो, मैं 1 बाय 1 मैं समझाऊंगा कि कैसे करना है, आप बने रहिए मेरे साथ। अगर वर्ड कंपोजिशन लिखा हो तो भाई अगर कंपोजिशन लिखा हो तो क्या करें। देखिए, कंपोजिशन एक बाइनरी ऑपरेशन जो होते हैं इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये 4 प्रॉपर्टी होती है। जहां पे भी आप किसी भी थ्योरम में या एग्जाम्पल में आप ये वर्ड देख लो कंपोजिशन, तो आप वहां पे 4 ही प्रॉपर्टी लगाइएगा। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आप प्रूफ कर दीजिएगा, फिर आप एसोसिएटिविटी, उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इज इट राइट। अब आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म की बात आ जाती है। भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, एक जी ग्रुप से जी ग्रुप के ऊपर ही एक मैपिंग होती है, उसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू, जो एफ ऑफ ए होता है वो इज इक्वल टू ए इनवर्स एक्स ए होता है, वो मैं बताऊंगा कैसे होता है। और फिर नॉर्मल सब ग्रुप, ये सबसे मेन है। आप देखोगे ना एग्जाम में ऐसे भी आता है कई बार कि भाई एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ए ऑटोमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये भी प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सब ग्रुप, अब देखिए अगर ये वर्ड लिखा हो भाई नॉर्मल सब ग्रुप, प्रूफ करिए आप किसको, किसी भी इनर ऑटोमॉर्फिज्म को है ना, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करिए। देखिए, नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो अगर आपको इनर ऑटोमॉर्फिज्म को नॉर्मल सब ग्रुप किसका दिखाना है, ऑटोमॉर्फिज्म का दिखाना है, तो इनर ऑटोमॉर्फिज्म को आप नॉट इक्वल टू 5 दिखा दो कि भाई ये एम्प्टी नहीं है। उसमें क्या करना है, एक ई एलिमेंट ले लीजिए किसी ग्रुप जी का, और ई को आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म से बिलोंग करा दीजिए कि भाई ई है ना, इनर ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर जो है मतलब उससे बिलोंग करता है, उसके अंदर ई एक ऐसा एलिमेंट है जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म को बिलोंग करता है, तो ई जो है उसका एलिमेंट हो जाएगा। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि जो आपका इनर ऑटोमॉर्फिज्म है नॉट इक्वल टू 5, यानी कि जब भी नॉर्मल सब ग्रुप करो तो फर्स्ट कंडीशन है उसको आप नॉट इक्वल टू 5 प्रूफ कर दो। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, उसको ग्रुप प्रूफ करना है। ग्रुप में आपकी क्या है, 3 प्रॉपर्टी होती हैं।
ठीक है, एक सब ग्रुप लेते हैं। चलिए मैं वन बाय वन आपको समझाऊंगा कैसे करना है। देखिए पहले तो ऑटोमॉर्फिज्म पे आ जाते हैं। ये आपको वर्ड मस्ट भी मिलेंगे किसी भी थ्योरम में या फिर किसी भी एग्जांपल में। अगर ये वर्ड मिल जाए तो आप थ्योरम में क्या करेंगे, अपने आप ही आपको समझ में आने लग जाएगी थ्योरम। अब देखिए ऑटोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आप उसको होमोमॉर्फिज्म प्रूफ कर दीजिए। होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे, एक मैपिंग लेंगे, किससे, G टू G डैश मैपिंग लेंगे। और इसमें क्या होते हैं, दो ग्रुप होते हैं, याद रखना आपको, दो ग्रुप गिवन होंगे। क्या गिवन होंगे, या तो G से G डैश पे होगा। अगर वो ऑटोमॉर्फिज्म है तो वो किससे होगा, G टू G ही होगा। क्योंकि जो होमोमॉर्फिज्म है और ऑटोमॉर्फिज्म है, ये फर्क बस इतना ही है दोनों के अंदर। जो होमोमॉर्फिज्म है इसमें G टू G डैश होती है मैपिंग, बट जो ऑटोमॉर्फिज्म है इसमें G से G ही होती है मैपिंग। ये बात आप अपने माइंड में रखिएगा। मैं बताऊंगा आपको होमोमॉर्फिज्म, बट मैपिंग आपकी G टू G ही होगी। बट होमोमॉर्फिज्म में दो आपके बाइनरी ऑपरेशन काम करते हैं, इसमें आपका सिंगल बाइनरी ऑपरेशन काम करेगा। किसमें, ऑटोमॉर्फिज्म में। चलिए ऑटोमॉर्फिज्म की बात हो रही है तो हम ऑटोमॉर्फिज्म की ही बात कर लेते हैं यहां पे, कि भाई ऑटोमॉर्फिज्म है, इसमें होमोमॉर्फिज्म प्रूफ करते टाइम आप क्या करेंगे, F एक ऐसा मैप ड्रॉ करेंगे G टू G, दो ग्रुप हैं, G से G में ही जाएगा, और G बिलोंग्स टू क्या, पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ये आपको कंडीशन दे देगा। ठीक है, F G बिलोंग्स टू G टू G। और एक कंडीशन लेंगे क्या, A B दो एलिमेंट लेंगे, वो G के लेंगे, A B दो एलिमेंट लेंगे G के। अकॉर्डिंग टू क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर A B दो एलिमेंट है G से बिलोंग करते हैं तो A B भी G से बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, ये क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, ये वाली क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर वो होमोमॉर्फिज्म होगा तो एक कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाई होगी। वो कंडीशन क्या होगी, F ऑफ A O B इज इक्वल टू, देखिए इसमें क्या है, जो दोनों के दोनों ऑपरेशन है वो सेम लगेंगे, F ऑफ A O F ऑफ B। ठीक है, वो दोनों के दोनों ऑपरेशन जो है सेम लगेंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका होमोमॉर्फिज्म। और किसके अंदर है ये, ऑटोमॉर्फिज्म के अंदर है। ठीक है, फर्स्ट ये है। सेकंड प्रॉपर्टी, सेकंड में 1 1 1 1। देखिए 1 1 आते ही आपके दिमाग में एक बात आ जानी चाहिए, क्या, f ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। बात आती है ग्रुप की। जब आपके पास कोई ग्रुप होता है तो वहां पे मस्ट भी आपको एक फंक्शन गिवन होगा, तो यहां पे उस फंक्शन को लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर हो जाएगा। इज इट राइट, ऐसे फंक्शन आपको गिवन होगा। तो यहाँ पे वो प्रोसीजर कर करके लास्ट में एक वैल्यू निकाल देनी है, एक्स इज इक्वल टू वाई। अगर यहां तक आप निकालने में आप कामयाब हो जाते हो तो आपका जो है जो ग्रुप है वो 1 1 प्रूफ हो जाता है, जो फंक्शन है। अब देखिए थर्ड में देखिए थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, ऑन टू। अब ऑन टू प्रॉपर्टी के अंदर भी बिल्कुल इजी है। कोई भी ग्रुप, कोई भी फंक्शन आपका ऑन टू कब होगा, आप क्या करिए, एक y एलिमेंट ले लीजिए जो G से बिलोंग करता है, सच दैट किस प्रकार कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। और यहां से देखिए x को तो यहीं रखिए राइट में, जो ये f है ना, ये लेफ्ट में जाके क्या हो जाएगा, इनवर्स। ठीक है, अगर ये कंडीशन वेरीफाई हो जाए तो आपका फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू। अगर देखिए फर्स्ट कंडीशन ये है, वो एक तो होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, सेकंड कंडीशन क्या है, वो 1 1 होना चाहिए, और थर्ड कंडीशन क्या है, वो ऑन टू होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन वेरीफाई हो जाए ना तो फंक्शन आपका क्या हो जाता है, ऑटोमॉर्फिज्म हो जाता है। बट कंडीशन ये मस्ट भी याद रखिएगा, इसमें जो मैपिंग होती है G टू G ही होती है। ठीक है, सेकंड कंपोजिशन, जहां पे एक वर्ड है, कहीं पे भी जो आपके वहां पे सम आए या फिर एग्जाम्पल आए या फिर थ्योरम्स आए, तो उसमें एक वर्ड लिखा होगा आपका कंपोजिशन। जहां भी ये वर्ड लिखा हो ना, तो आप 4 प्रॉपर्टी अपने माइंड में रखिएगा, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी,
एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर आप ये चारों की चार प्रॉपर्टी वहां पे प्रूफ कर देते हैं कि भाई जो एलिमेंट लेते हैं उस एलिमेंट के अंदर जी के जो एलिमेंट लेते हैं ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, तो वो क्या हो जाती है, उसकी कंपोजिशन होती है। ये बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं, बाकी ये इसमें सेटिस्फाई कर जाएंगे अगर कंपोजिशन वर्ड लिखा हो तो। थर्ड है इनर ऑटोमॉर्फिज्म। भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म क्या होता है, देखिए कैसे लिखना है। इसको लिखना है एफ ऑफ ए लिख लीजिए यहाँ पे, एफ ऑफ ए एक्स इज इक्वल टू, देखिए ये ए है ना यहाँ पे, ये ए इनवर्स, ये यहाँ से एक्स ए। अगर ये कहीं पे सेटिस्फाई हो जाए कि भाई और x बिलोंग्स टू जी, x बिलोंग्स टू ग्रुप, अगर ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए एफ ऑफ ए एक्स, देखिए ए इनवर्स ये x लिखना है और दोबारा से वहां पे a लिख देना है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो आप f ऑफ a, जो ये f ऑफ a है, इसको आप इनर ऑटोमॉर्फिज्म कहते हो। अब देखिए सेट ऑफ इनर ऑटोमॉर्फिज्म को डिनोट करते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ g, सेट ऑफ, या फिर इसको कई बार IG से भी आप जो है डिनोट कर सकते हैं। इनर ऑटोमॉर्फिज्म आया समझ में। अब देखिए नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है नॉर्मल सब ग्रुप। ये इंपोर्टेंट क्यों है मैं बता देता हूं। इसमें एक थ्योरम है, क्या थ्योरम है, एवरी इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ए सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। ये एक थ्योरम है, ठीक है। इसमें इसका और इसका दोनों का यूज होता है। अब देखिए अब नॉर्मल सब ग्रुप की बात आती है यहाँ पे कि भाई देखिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी को आप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है। भाई नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है तो तीन प्रॉपर्टी एकदम दिमाग में आ जानी चाहिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये इनर ऑटोमॉर्फिज्म है ना, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी नॉट इक्वल टू फाई। फर्स्ट कि भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी होगा वो नॉट इक्वल टू किसके होगा, फाई के होगा। यानी कि उसमें कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट या फिर एक वन ही या ई बोल सकते हैं एग्जिस्ट कर जाए कि भाई हम कह सके कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी नॉट इक्वल टू फाई है। सेकंड भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बिलोंग्स टू ग्रुप, कि भाई इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी किससे बिलोंग करता है, ग्रुप से बिलोंग करता है या फिर ये एक ग्रुप है। थर्ड प्रॉपर्टी में क्या है कि भाई थर्ड प्रॉपर्टी में हम प्रूफ कर देंगे कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी। अब नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने से पहले और ग्रुप प्रूफ करने से पहले हम एक प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं यहाँ पे, भाई जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म है जी का वो ग्रुप कब होगा, वो ग्रुप से कब बिलोंग करेगा। देखिए इसमें है ना आपकी, जब कोई भी आपने जो कोई भी ग्रुप है उसको आपने क्या प्रूफ करना है, सब ग्रुप प्रूफ करना है। किसी भी ग्रुप को आप सब ग्रुप प्रूफ करेंगे तो तीन प्रॉपर्टी आ जाती है वहां पे। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है इसका जी है, ये जी है, ठीक है। जी का एक एलिमेंट या फिर इसका एक एच सब ग्रुप ले लीजिए, किसका, जी का एच सब ग्रुप ले लीजिए, किसका लिया है ये, जी का। और ए बी एलिमेंट ले लीजिए किसके, एच के, ए बी एलिमेंट ले लीजिए किसके, एच के। अगर ए बी इज इक्वल टू ए बी इनवर्स हो जाए, या फिर इसको कह सकते हैं ए बी दोनों के दोनों बिलोंग्स किससे कर जाएं, एच से कर जाएं। इट मीन्स हम लिख सकते हैं इसको ए बी बिलोंग्स टू एच देन ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ऐसा हो जाए, ये तो फर्स्ट था, सेकंड देखिए तो वो सब ग्रुप होगा। सेकंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है ये, एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स। एक ये बात प्रूफ करनी है भाई, एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू किसके होगा, एफ ऑफ ए के होल इनवर्स के। या फिर एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ, देखिए ये बी आगे लिखना है, ये ए पीछे लिखना है, ये थर्ड है। अगर ये तीन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए, क्या क्या,
फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करेंगे तो उसमें क्या क्या प्रूफ करना है, एक तो वो इनर ऑटोमॉर्फिज्म होना चाहिए जी का, ठीक है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म किसका होना चाहिए, आपका जी का होना चाहिए। सेकंड, जो इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी बिलोंग्स टू ग्रुप, वो किससे बिलोंग करना चाहिए, ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए। कैसे, वो एक ग्रुप ही होना चाहिए, एक किस्म से कह सकते हैं। एक सब ग्रुप लें, ग्रुप जी का एच एक सब ग्रुप लें और उस सब ग्रुप के दो एलिमेंट ले ए बी। अगर ऐसा हो जाए ए बी उस सब ग्रुप से बिलोंग करे तो ए बी इनवर्स भी उस सब ग्रुप से ही बिलोंग करना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स हो जाए। और थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ, देखिए यहाँ बी आगे लिखा है ए पीछे लिखा है, अगर ये तीनों कंडीशन प्रूफ हो कर दें हम तो बोल सकते हैं इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए जी, तो ये ग्रुप बन जाता है उस टाइम में। और एक थर्ड कंडीशन है कि इनर ऑटोमॉर्फिज्म जी इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, कि भाई वो नॉर्मल सब ग्रुप कब होगा, भाई नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने के लिए आप दो कंडीशन प्रूफ करते हैं, ठीक है, वो कंडीशन मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको, ठीक है। ये ऑटोमॉर्फिज्म आपको बता चुके हैं, अगर ऑटोमॉर्फिज्म वर्ड लिखा हो तो आप ये करेंगे, अगर कंपोजिशन वर्ड लिखा हो तो ये चार प्रॉपर्टी आप जो है अप्लाई करेंगे, अगर इनर ऑटोमॉर्फिज्म लिखा है तो आप ऐसा करेंगे, अगर नॉर्मल सब ग्रुप लिखा है तो आप तीन प्रॉपर्टी अप्लाई कराएंगे। क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल जिसको भी नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना है और जिस ग्रुप के मान लीजिए इनर ऑटोमॉर्फिज्म को नॉर्मल करना है ऑटोमॉर्फिज्म के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इनर ऑटोमॉर्फिज्म को नोट इक्वल टू 5 दिखा दीजिए कि भाई इसमें एक ना कोई ऐसा एलिमेंट है जो ई से बिलोंग करता है। फिर इनर ऑटोमॉर्फिज्म को क्या दिखाना है, ग्रुप ऑफ जी, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, या फिर इसको लिख दीजिए यहाँ पे इनर ऑटोमॉर्फिज्म इज ए ग्रुप, या फिर इसको सब ग्रुप कह दीजिए, ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, जो जी ग्रुप है उसका एक सब ग्रुप लेंगे एच और उस सब ग्रुप के दो एलिमेंट लेंगे ए बी। अगर ए बी उस सब ग्रुप से बिलोंग करता है तो ए बी इनवर्स भी उस सब ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। सेकंड प्रॉपर्टी एफ ऑफ ए का होल इनवर्स इज इक्वल टू, या फिर एफ ऑफ ए का इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए का होल इनवर्स, ये सेकंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी है एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी ए। अगर ये तीन प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएं तो क्या हो जाएगा, इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए जी इज ए ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ए जी। और एक थर्ड प्रॉपर्टी है उसमें आप क्या प्रूफ कर देंगे, डायरेक्ट इनर ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी इज ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ जी, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। इस थर्ड प्रॉपर्टी को भी प्रूफ करने के लिए आपकी दो कंडीशंस होती हैं, वो होती हैं कंडीशंस, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा, आप समझ भी जाओगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको ये चैनल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।